हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए पीटीटी एग्जाम 2024 से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस, हिंदी और इंग्लिश के बारे में। तो आज हमारा पहला मॉडल पेपर होने वाला है। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारे, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार है? पोमट का पठार, पोराट का पठार, ऊपरमाल का पठार और लसाड़िया का पठार। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोराट का पठार। ठीक है। और ये ध्यान रखना है, लसाड़िया का पठार जो है यह आपके सलूम्बर जिले में है, जो कि एक नया जिला बना है। ठीक है, सलूम्बर जिले में है। और सलूम्बर जिले में जो आपके जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील के किनारे या उत्तर पूर्व में जो कटापटा पठार है उसे कहते हैं हम लसाड़िया का पठार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है हमारा, चावन मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रही थी? 20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक, 30 वर्षों तक और 35 वर्षों तक। तो ध्यान रखना है, जो चावंड है आपकी, ये चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रही थी? तो ध्यान रखना है, ये महाराणा प्रताप ने 1585 में इसको राजधानी बनाई थी। ठीक है, जो कि मेवाड़ की राजधानी रही थी 1615 तक। तो कितने वर्षों तक रही है? तो ये रही थी 30 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी। ठीक है, 30 वर्षों तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। ठीक है। और महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है हमारा, बेराट सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया था? अमलानंद घोष ने, दयाराम साहनी ने, हन्ना रीड ने और अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो बेराट सभ्यता, इसका सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने। ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो ये बेराट सभ्यता है यह आपके किस जिले में है? तो बेराट सभ्यता वर्तमान में आपके कोटपुतली बहरोड जिले में है। कोटपुतली बहरोड जिले में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ ध्यान अमलानंद घोष जो है इसने उत्खनन की खोज की थी आपके कालीबंगा सभ्यता की, कालीबंगा सभ्यता की। हन्ना रीड ने किसकी खोज की थी? तो इसने खोज की थी रंगमहल सभ्यता की। ठीक है। और अक्षय कीर्ति व्यास ने किसका उत्खनन किया था? तो ये किया था आपके जो आहार सभ्यता है उसका उत्खनन किया था। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है, एकीकरण के समय लावा ठिकाने का शासक था कुशल सिंह, राजेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह और कर्ण सिंह। तो एकीकरण के समय ध्यान रखना आपके कितने ठिकाने थे? तो राजस्थान एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? एक तो है आपके नीम राणा, ठीक है, दूसरा है कुशलगढ़ और तीसरा है आपके लावा। ये एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे। और इनमें से जो आपके लावा ठिकाना है उसके शासक कौन थे? तो ध्यान रखना इसके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रदीप सिंह। ठीक है। या नीम राणा ठिकाने के शासक थे आपके राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। ठीक है। कुशलगढ़ के शासक थे आपके हरेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह। और आपके लावा ठिकाने के शासक थे ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप सिंह। ये तीनों ठिकाने थे एकीकरण के समय। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 22 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 26 किलोमीटर और 28 किलोमीटर। तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 किलोमीटर। और कर्क रेखा ये राजस्थान के 2 जिले
एक तो है आपके डूंगरपुर और एक है आपके बांसवाड़ा। इन दो जिलों से गुजरती है। इनके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है आपके, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी और माही नदी। तो आदिवासियों की गंगा ये किस नदी को कहा जाता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, माही नदी को। ठीक है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। सातवां प्रश्न है हमारा कि राज्य का वह दुर्ग जहां हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, कौन सा है वह? सराड़ा दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, पटनेर दुर्ग और चूरू दुर्ग। तो राज्य का वह दुर्ग जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, तो यह दुर्ग है आपके ऑप्शन नंबर सी, पटनेर दुर्ग। जो किस जिले में है? तो यह है आपके हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है। और पटनेर दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है कि राज्य में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? विदेशी आक्रमण। तो राज्य में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए आपके भटनेर दुर्ग में, जो कि आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। और ध्यान रखना है, एक है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, यहाँ पर राज्य में सबसे ज्यादा देशी आक्रमण या स्थानीय आक्रमण कहाँ पर हुए? तो सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण यह हुए आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। आठवां प्रश्न है हमारा, किंगोली के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक था मान सिंह, जगत सिंह, प्रेम सिंह और कुशाल सिंह। तो गिंगोली का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1807 में। ठीक है। और ये किस कारण हुआ था? तो कृष्णा कुमारी विवाद के कारण। कृष्णा कुमारी विवाद के कारण। ठीक है। और इस समय मारवाड़ का शासक कौन थे? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मान सिंह थे वह थे आपके मारवाड़ के शासक। ठीक है। और इस समय जयपुर के शासक थे जगत सिंह। ये थे आपके जयपुर के शासक। जयपुर के शासक। और मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह। मेवाड़ के शासक। ठीक है। इन मेवाड़ के शासक जो भीम सिंह थे, उनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, जिसके विवाद को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह तथा मारवाड़ के शासक मान सिंह के बीच में 1807 में किंगोली का युद्ध हुआ था, जो कि आपके परबतसर डीडवाना कुचामन जिले में। ठीक है। और इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि नया जिले में है ये डीडवाना कुचामन, जो आपके नया जिला बना है इसमें है आपके घिंगोली। ठीक है। और इस युद्ध में कौन विजय रहा था? तो जगत सिंह इसमें विजय रहा था। और 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर देकर इस युद्ध को समाप्त किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9। तो 9वां प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में, लखनऊ में, बम्बई में और दिल्ली में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी सबसे पहले देखिए स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और एक अंग्रेज अधिकारी था सर ए ओ ह्यूम, इसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में। और बम्बई में कौन सी जगह पर हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इंडिया जीके का क्वेश्चन है अब, संस्कृत कॉलेज।
इसमें हुआ था आपके कौन सा अधिवेशन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। ठीक है। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां प्रश्न है हमारा, पार्श्वनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर थे 21वें, 22वें, 23वें और 24वें। तो जो आपके पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो ध्यान रखना आपको, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर थे। ठीक है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभ देव, जिन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभ देव या आदिनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ। आपके जो सिलेबस में जैन धर्म जो आएगा उसमें से केवल 3 तीर्थंकर में से ही आपके प्रश्न पूछा जाएगा। पहले तो ऋषभ देव, फिर है 23वें तीर्थंकर आदिनाथ और 24वें तीर्थंकर है आपके महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इन तीनों तीर्थंकर में से ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। ठीक है। तो पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे आपके? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है सर्प, ये इनका प्रतीक चिन्ह था। उसी प्रकार देखें तो आदिनाथ या ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड। सांड जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह देखे तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है आपके सिंह है। ठीक है। सिंह महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह थे। ठीक है। और जैन धर्म में जो 5 महाव्रत हैं, कितने महाव्रत हैं? 5 महाव्रत है। इनमें से 4 महाव्रत किसने दिए थे? ये दिए थे पार्श्वनाथ ने। और 5वां महाव्रत किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। ये भी ध्यान रखना है कि जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं? तो 5 महाव्रत हैं। और उनमें से 4 महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां प्रश्न है हमारा, रजिया सुल्तान दिल्ली के किस शासक की पुत्री थी? सॉरी थी यहाँ पर। ठीक है। बलबन, महमूद शाह, सिकंदर लोदी और इल्तुतमिश। ठीक है। तो रजिया सुल्तान ये दिल्ली के किस शासक की पुत्री थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। ठीक है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1917 में, 1919 में, 1921 में और 1923 में। तो स्वराज पार्टी इसका गठन कब किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1923 में। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13। मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विजय सिंह पथिक ने और नेहरू जी ने। ठीक है। तो मराठा इस समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा के अलावा एक और समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, केसरी। ठीक है। मराठा और केसरी इन दोनों समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। और विजय सिंह पथिक जो है वह आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। बिजोलिया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन से। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से अदिश राशि हैं संवेग, वेग, विस्थापन और विद्युत धारा। तो निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, केवल क्या होता है? परिणाम, परिमाण होता है इसमें, इसमें दिशा नहीं होती।
ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है अदिश, मतलब जिसमें दिशा का ज्ञान न हो उसे कहते हैं अदिश राशि। संवेग, वेग और विस्थापन, ये तीनों जो राशियां हैं वह आपकी है सदिश राशियां। सदिश राशियां, तो अदिश राशि कौन सी हुई इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा के अलावा देखिए तो कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, ये जो सभी राशियां ये आपके अदिश राशियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है? 2, 3, 4 और 5। तो हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है वह ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है? तो ध्यान रखना, एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 अणुओं का परिवहन करता है। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।